वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास जो चीज़ आई है वो है इन्वर्टर। और ये डीसी 12 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी का इन्वर्टर है। मॉडल है 1001 और इसका मतलब यही होता है कि ये तकरीबन 1000 वाट का है, लेकिन ये 1000 वाट नहीं होगा, ये काफ़ी कम वैल्यू होगी इसकी। लेकिन ये है कि इसमें शो ये कराते हैं कि ये 1000 वाट का है। आप इसका डब्बा भी देख सकते हैं, ये होप कंपनी का है। DC to AC 12 वोल्ट DC 230 वोल्ट आउटपुट, ये इसका डब्बा है। किस कंडीशन में है देखें, ये ऑन है इस वक्त, बैटरी हमने लगाई हुई है इसकी और ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन ये ऑन हो नहीं रहा है। ये देखें, ऑफ ऑन, नो LED, नो पावर आउटपुट। अब इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे खोल के और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको आगाह करेंगे इससे। ये डिसमेंटल कर दिया हमने सेट, और इसमें 2 चॉपर लगे हुए हैं। और ये मैंने कहा था कि काफ़ी जो है ना ये हल्का होगा इसमें इन्वर्टर, और ये वाकई जो है ना इसमें जो चॉपर हैं ये काफ़ी हल्के और कम साइज़ के लगाए हैं। ये मुश्किल से जो है ना 300-400 वाट से ज़्यादा नहीं है ये। तो बहरहाल इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या आई है इसके अंदर। अभी जो हमने ये चेक किया है, इसमें एक फ्यूज़ हमें इसका ख़राब नज़र आ रहा है। ये वाला फ्यूज़, ये जो फ्यूज़ है ये वाला ख़राब नज़र आ रहा है। एक ठीक है इसका और दूसरा वाला ख़राब नज़र आ रहा है इसमें। बहरहाल इसमें और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इसमें जो मेन IC लगी हुई है इसका नंबर जो है ना इस पर लिखा हुआ नहीं है, वरना मैं आपसे ज़रूर शेयर करता। ज़्यादातर TL494 लगाते हैं इन्वर्टर सेक्शन में, लेकिन इसमें IC का जो नंबर है वो मिटा हुआ है और इसमें शो नहीं हो रहा। बहरहाल काफ़ी इसके अभी फ़िलहाल हमने सारे ट्रांसफ़र निकाल दिए हैं, सारे मॉसफेट। ख़राब तो 2 ही थे, लेकिन ये जो ख़राब थे 2, लेकिन हमने सारे निकाल दिए हैं। इसकी सारी बाइसिंग वगैरह चेक करके, वोल्टेज चेक करके, फिर हम जो है ना पहले इनपुट साइड बनाएंगे इसकी और फिर जो है ना आउटपुट साइड इसकी बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी बाइसिंग वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैं फिर अपडेट करता हूँ आपको। ये तो जनाब हमने इन्वर्टर जो है रिपेयर कर दिया है। इसके दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर जो है ना 2-2 ख़राब थे। हमने जो है ना यहाँ पे 41-45 लगा दिया। पहले भी वही लगा हुआ था, एक ख़राब हुआ था इसमें से, तो हमने ये चेंज कर दिया, 41-45 लगा दिया। और इसकी जो है ना 2 साइडें होती हैं एक चॉपर पे, एक साइड पे 41-45 2 वर्क कर रहे होते हैं, और इस वाले चॉपर पे यानी कि क्योंकि ये 1000 वाट की जो है ना मॉडल है, तो इसमें 2 चॉपर लगाए हुए हैं और 2 जगह से इसको ड्राइव की हुई है, एक यहाँ से और 2 जो है ना ट्रांसफ़र यहाँ पे लगाए हुए हैं 41-45। तो ये जो है ना इसको ड्राइव कर रहे हैं और ये वाला जो है जो मॉसफेट है वो इसको ड्राइव कर रहा है। और बकिया जो ये 4 ट्रांजिस्टर हैं ये जो है ना DC को AC बना रहे हैं। यहाँ से जो आउटपुट निकलती है, जो इसकी आउटपुट है चॉपर की, दोनों चॉपर की आउटपुट जो है ना वो सीरीज़ में होके, ये बीच में डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज, आप और से देखें इसको, इसमें ब्रिज लगे हुए हैं। तो ये चॉपर की दोनों की ना वाइंडिंग जो है ना इसकी बाहर लाके इसको सीरीज़ किया हुआ होता है, और सीरीज़ करने के बाद इसमें ब्रिज लगाया जाता है। ब्रिज लगाने के बाद इन फ़िल्टर से होते हुए DC हो जाता है, और DC होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे इसके ड्रेन पे आ जाती है। जिस तरह से एज ब्रिज काम करता है नॉर्मल UPS में, इन्वर्टर जो UPS होते हैं उसमें आपने देखा होगा होम एज वगैरह के या दूसरे जो भी मॉडल्स हैं, उसमें 4 जो है ना 740 लगे हुए होते हैं, और वो इसलिए लगे होते हैं कि वो DC को AC में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो DC फ़िल्टर से यहाँ पे बूस्ट जो हो जाती है वोल्टेज, और वो यहाँ पे आ जाते हैं ड्रेन पे, और यहाँ से इसको DC को AC में जो है ना कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें जो ये वाला मॉडल है, इसमें जो है ना ये आजकल जो आ रहे हैं मॉडल, उसमें ये होता है कि एक सिंगल IC से दोनों तरफ की ड्राइव बन रही है। यहाँ से जो है ना जो 12 वोल्ट को जो बूस्टअप जो की जाती है, जो मॉसफेट जो काम कर रहे हैं उसकी सप्लाई यानी कि उसकी ड्राइव भी इसी IC से है। और जो 740 को, या हमारे पास इसमें तो दूसरे लगे हुए थे, मैंने 740 लगा दिए हैं इसमें, तो इसकी ड्राइव भी इसी IC से बन रही है। यानी कि ये 2 डबल जो है ना काम कर रही है, यानी कि बूस्टिंग सेक्शन में भी और ये DC को AC बनाने के लिए भी, दोनों ड्राइव इसी IC से निकल रही हैं। अगर ये IC काम ना करे, या इसके जो है ना ड्राइवर्स वगैरह में, या जो ड्राइविंग जो ट्रांसफर्स हैं उसमें ख़राबी हो जाए, तो ये मॉसफेट दोबारा से जल सकता है। तो आपने बड़े ध्यान से इसके तमाम ड्राइवर्स जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको चेक करना होगा। NPN PNP ये मिक्स होते हैं इसमें ये चेक करना होगा। उसके बाद फिर आप जो है ना इसकी ड्राइव वोल्टेज चेक करके आप इसके ना मॉसफेट लगाइएगा, वरना ये फिर ख़राब हो सकता है।
हमने ये जो है ना यूनिट बना दिया है। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, और ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। हम इसको डीसी पे लगा के इसका एक सेवर पे इसको ऑन करेंगे, क्योंकि अभी ये हीट सिंक लगी भी नहीं है। तो हम अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ एक एनर्जी सेवर लगा देते हैं। ये एनर्जी सेवर है हमारे पास। मैं इसकी आउटपुट ऑन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेवर इसमें लगा दिया है और मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये हमारा सेवर ऑन हो गया। इसकी ग्रीन लाइट जल रही है, जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो है ना हमारा जो है ये इन्वर्टर बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमारी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास आती हैं, LCD, UPS और इन्वर्टर्स और भी बहुत सारी कैमरास वगैरह, PBX। तो हमारी जो है ना चैनल से जुड़े हैं। हमारा जो चैनल का मकसद है वो इन्फॉर्मेशन को फैलाना है, और इस इन्फॉर्मेशन से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो वो हमारे लिए एक सदका जारिया भी होगा। ये वीडियोस जो हैं ये आपके जो है ना समझ लें, इसमें आपकी जो भी सीखने के लिए वो मदद करेगी। आप जो भी अगर काम सीखना चाहते हैं, अगर CCTV का, PABX का या UPS है या LCDs हैं, मेरे पास जो भी चीज़ें आती हैं मैं उसकी रियल जो वीडियोस हैं, रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा होता हूँ। इसमें कोई भी फेक नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, और ये तमाम वीडियोस आप ही के लिए हैं। आप इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।